नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल जीवन कोश में। गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल के चलते आजकल किडनी स्टोन की समस्या काफी कॉमन सी हो गई है। लेकिन ये भी सच है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये समस्या गंभीर रूप भी ले लेती है। आपकी अनहेल्दी डाइट, ज्यादा वजन, कम पानी पीना, कोई मेडिकल कंडीशन या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में आपको किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी स्टोन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में हो सकता है। किडनी से लेकर गॉल ब्लैडर तक कहीं भी हो सकता है। ज्यादातर पथरी तब बनती है जब आपका यूरिन कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा हो जाता है, जो आपके यूरिन में मौजूद मिनरल्स को क्रिस्टलाइज यानी एक दूसरे से जुड़कर सॉलिड फॉर्म में आने का मौका देता है और यही सॉलिड फॉर्म स्टोन यानी पथरी कहलाता है। चलिए, ये तो था तरीका और अब बात कर लेते हैं कारणों की। यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड जैसे पदार्थों का स्तर बढ़ जाने से किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी रोग, कैंसर और HIV के इलाज के लिए ली जा रही दवाओं से भी पथरी हो सकती है। उन मेडिकल कंडीशन के कारण भी पथरी बन सकती है जो शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे आपको पता लगे कि आपको पथरी की समस्या है। शुरुआती समय में किडनी स्टोन के लक्षण मुश्किल से ही पता लगते हैं, लेकिन समस्या जटिल होने पर इसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे पसलियों के ठीक नीचे पीठ में दर्द महसूस होना, पीठ में दर्द बढ़ने के साथ मतली या उल्टी आना, पेशाब में खून आना, यूरिन का गाढ़ा होना और बदबू आना। किडनी स्टोन की वजह से अगर इन्फेक्शन होने की स्थिति में कपकपी, पसीना और बुखार आना भी इसके लक्षणों में शामिल है। स्टोन के छोटे टुकड़े पेशाब के साथ बाहर आना, ऐसा यूरिक एसिड स्टोन की स्थिति में हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक में स्टोन आने के कारण तेज पेशाब लगने का एहसास होना पर यूरिन ना आना। किडनी की पथरी का कुछ हद तक इलाज घरेलू नुस्खों से किया जा सकता है। 2 बड़े चम्मच सेब के सिरके यानी एप्पल सीडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने से पहले पी लें। सेब के सिरके पर किए गए एक शोध में पाया गया कि ये यूरिनरी साइट्रेट के स्तर को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, जिसकी वजह से ये किडनी स्टोन के बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने का काम कर सकता है। ये पथरी का दर्द कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को पी लें। समस्या अधिक होने पर इसे दिन में 2 से 3 बार भी पी सकते हैं। कोरियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के शोध में जिक्र मिलता है कि नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड पथरी बनने की प्रक्रिया को बाधित कर इसके बढ़ने के खतरे को कम कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जैतून के तेल से संबंधित IC यूरोलॉजी के एक शोध में ये माना गया है कि ये तेल पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकता है। इस साथ ही ये पथरी के कारण किडनी में होने वाले नुकसान से बचाव में भी मददगार साबित होता है। पथरी का घरेलू उपचार करने के लिए अनार का जूस भी उपयोग किया जा सकता है। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी में होने वाले विषाक्तता से बचाव करता है। साथ ही अनार का नियमित सेवन किडनी स्टोन को बढ़ने से रोक सकता है। साथ ही ये किडनी स्टोन को कई टुकड़ों में तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, ये यूरिन की जलन को कम करने का काम भी कर सकता है। 1 से 1.5 घंटे के गैप में दिन भर 1 गिलास पानी पिएं। ऐसे पूरे दिन में करीब 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल पथरी बनने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। साथ ही ये किडनी स्टोन का जोखिम पैदा करने वाले कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसीलिए किडनी स्टोन की समस्या में दर्द कम करने के लिए डॉक्टर भी ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। 5-6 तुलसी की पत्तियों को 10 मिनट के लिए 1 कप गर्म पानी में डुबा रहने दें। इसमें स्वाद अनुसार शहद मिलाएं। अब इस तुलसी की चाय का आनंद लें। दिन में आप 2 से 3 कप तुलसी की चाय पी सकते हैं। तुलसी में मौजूद औषधीय गुणों के कारण इसे आयुर्वेद में कई शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। शोध में माना ये भी गया है कि तुलसी की पत्तियों का अर्क कैल्शियम ऑक्सीजिलेट यानी किडनी स्टोन पैदा करने वाले तत्व को कम करने में मदद कर सकता है।
2 टमाटर के बीज निकालकर स्किन को ब्लेंडर में डालें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर ब्लेंड कर लें। जूस तैयार होने के बाद इसे ग्लास में निकाल लें और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पी लें। इस जूस को हफ्ते में करीब 2 बार पिएं। टमाटर में प्रचुर मात्रा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो यूरिन में शामिल होने वाले ऑक्सीजिलेट तत्व को कम करने में मदद कर सकता है, जो किडनी स्टोन के मुख्य कारणों में शामिल है। ध्यान रहे, टमाटर के बीज निकालने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच सौंफ पाउडर मिलाएं। अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे एक बार फिर अच्छे से मिलाएं और पी जाएं। सौंफ से संबंधित एक शोध में ये माना गया है कि इसमें यूरोलिथिएटिक यानी स्टोन को गलाने वाला इफेक्ट होता है। सौंफ किडनी स्टोन बनने की प्रक्रिया को रोकने के साथ ही किडनी स्टोन के साइज को कम करने में भी मदद कर सकती है। पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध में ये जिक्र मिलता है कि नारियल पानी का इस्तेमाल किडनी स्टोन से राहत दिला सकता है। साथ ही ये फ्री रेडिकल के प्रभाव के कारण होने वाली किडनी की क्षति को ठीक करने में भी सहायक है। ऐसे में दिन में 2 से 3 बार नारियल पानी का सेवन काफी हद तक इस समस्या में सुधार कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको पथरी की दिक्कत है तो कुछ चीजों को खाने में जरूर शामिल करें, जैसे हाई फाइबर से युक्त अनाज यानी गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि को शामिल करें। लो ऑक्सीलेट वाली सब्जियां जैसे एस्पैरागस, लेट्स, मटर खाने में जरूर शामिल करें। प्रोटीन के लिए फलियों को आहार में जगह दें, जैसे सोयाबीन, मटर, इन सब का सेवन जरूर करें। साथ ही सेम, चना, इनको भी अपनी डाइट में शामिल करें। लो ऑक्सीलेट वाले फल जैसे सेब, नाशपाती और खरबूजा जरूर खाएं। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट्स जैसे नींबू, संतरा इत्यादि जरूर शामिल करें अपनी डाइट में। इसके अलावा कुछ चीज़ों के सेवन से बचें, जैसे नट्स और नट्स से बने प्रोडक्ट, मूंगफली, पालक, गेहूं का चोकर, मांस, अंडा, मछली, दूध, दही, मक्खन और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया मिल्क, सोया फूड और सोया बटर, टोफू, मस्टर्ड सीड्स, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन और अन्य हाई ऑक्सीजिलेट और सोडियम युक्त सब्जियों से परहेज करें। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपको किडनी की समस्या है तो कैसे आप घरेलू नुस्खों से आप किडनी की समस्या अपनी दूर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किडनी की समस्या से दूर रहना है तो आप क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे आपको किडनी की समस्या कभी इन फ्यूचर ना हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कई अन्य वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।